जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि एक सुहागिन महिला के जिंदगी में उसका सबसे बड़ा संपत्ति क्या है। उसके आगे दुनिया का हर चीज फीका है, अधूरा है। तो कौन सी ऐसी एक चीज है जो महिला के जिंदगी में सबसे बड़ा संपत्ति है, और कौन कौन सी गलतियां है जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जो किसी के द्वारा हमारे लिए वो शब्द नहीं निकलने चाहिए और ना ही हमें किसी को कहना चाहिए। तो हमारे द्वारा कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि एक सुहागिन महिला के जिंदगी में उसके पति से बड़ा कोई भी संपत्ति नहीं है। एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा संपत्ति है। उसके आगे दुनिया का हर सुख, हर संपत्ति, हर चीज फीका है, अधूरा है। अगर एक पति आपके साथ है ना, तो आप दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला है। इसलिए आप अपने पति का सम्मान कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनसे लड़ाई झगड़ा ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि जिनके पास में जो चीज अभी है तो आपको कदर नहीं है, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना, उस दिन आपको ये एहसास होगा कि हमने क्या खोया है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने पति का सम्मान कीजिएगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को धमकी देती है और उनसे लड़ाई करती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, चाहे मैं कहीं चली जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। तो ऐसा कार्य आप लोग मत कीजिएगा। जो ही अगर अब लड़ाई झगड़ा तो हर किसी के घर में होता है, किसके घर में नहीं होता है, सबके घर में होता है। लेकिन जो ही आपके मन में कंफ्यूजन है वो उनके साथ में बैठ करके उसको सेट आउट कीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना बात को हम बढ़ाएंगे उतना ही बात बढ़ेगा। जिनके पास में नहीं है ना, उनसे जा करके पूछिए कि उनका मतलब कि क्या दुर्गति है। भगवान ना करे कि एक चींटी के साथ भी ऐसा हो कि उसका जोड़ी बिछड़े। देखिए जेंट्स, अगर औरत नहीं रहती है ना, तो जेंट्स को देख करके आपको नहीं एहसास होगा कि हाँ इसके पास में इसकी पत्नी नहीं है। लेकिन अगर एक पति नहीं रहता है ना, तो एक तो पत्नी का मतलब क्या ही बोलूं कि उनका रंग देख करके, उनका रूप देख करके भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी एक चींटी के साथ भी ऐसा हो। इसलिए आप अपने पति का मान सम्मान कीजिए, उनके साथ में अच्छे से रहिए, और भगवान से हमें यही निवेदन करना चाहिए कि हे भगवान, दुनिया का और कुछ सुख संपत्ति दे या ना दे, लेकिन हमारे पति का साथ जब तक हम जिए तब तक बनाए रखिएगा। वो जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, और उनका लंबा आयु दीजिएगा। ये कामना हमें भगवान से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। घर में अगर आपको कोई मान सम्मान दे रहा है ना, अगर आपको दो लोग पूछ रहे हैं ना, तो वो आपके पति के वजह से ही पूछ रहे हैं। जैसा ही आपके पति है वैसा ही आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, उसी के साथ में आप लोग खुशी से रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे हो जाते हैं, इसके बाद में पति को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं अब सबसे पहला तो मेरा बच्चा है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमारे जिंदगी में कौन आया था? हमारे पति आए थे, इसके बाद ही हमारे बच्चे हैं। तो बच्चे का भी मान सम्मान कीजिए, बच्चे को भी मान दुलार दीजिए, लेकिन सबसे पहला दुलार हमें पति को देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पास में धन संपत्ति सब कुछ पड़ा है, आपके शरीर पर भी सोने से लदा हुआ सब चीज है, लेकिन अगर एक पति नहीं है ना, तो वह सब चीज मिट्टी के बराबर है। इसलिए हमें दुनिया का कुछ भी सुख संपत्ति नहीं चाहिए, बस हमें पति का साथ चाहिए। यही हमें कामना करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भगवान से भी यही प्रार्थना कीजिएगा। लेकिन देखिए भगवान के आगे किसी का भी नहीं चलता है। हम अपने ओर से यही करेंगे, नियम धर्म पूजा पाठ, उनके लंबे आयु के लिए कामना व्रत यही करेंगे, लेकिन जो विधि का विधान है वो तो टल नहीं सकता है। जो होगा
वो हो करके ही रहेगा। इसलिए जो होने वाला है वो तो होगा, वो तो हम नहीं जानते हैं कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। लेकिन देखिए, हमें अपनी ओर से नियम धर्म पति के लंबे आयु के लिए हर एक वो कार्य करनी चाहिए जिससे हमारा सुहाग बना रहे। एक पति है ना, तो आपको चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देगा। जिनके पास में नहीं है उनसे पूछिएगा। इसलिए आप लोग अपने पति का मान सम्मान कीजिए। हर तरफ उन्हीं के पाए के हमें सब चीज उजाला दिखाई देता है। अगर एक वो नहीं रहेंगे ना, इंसान कुछ ले करके नहीं जाता है। खाली हाथ जो कोई भी इस पृथ्वी पे आया वो खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान अगर वो चला जाता है ना, सारा सुख समृद्धि सब चीज घर में भरा पड़ा है, लेकिन वो सब चीज आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ये सब चीज उसके बिना अधूरा रहता है। एक जो वो महिला होती है ना, जिनके पास में पति नहीं होती है, उनका जिंदगी एक अनाथ बच्चे की तरह होता है। इसलिए भगवान से हमें यही कामना करना चाहिए कि हे भगवान, हमारा सुहाग बना करके रखिएगा, हमारा जोड़ी हमेशा सलामत रखिएगा, और जब भी मैं मरूं तो सुहागन ही मरूं। यही हमें भगवान से कामना करनी चाहिए। हमें अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी बात का ध्यान रखिएगा कि एक महिला के जिंदगी में उसके पति से बड़ा संपत्ति दुनिया का कोई भी चीज नहीं है। इसलिए आप लोग ना तो मुंह फुलाए, ना लड़ाई झगड़ा करें। जो भी है मतलब कि कंफ्यूजन है, लड़ाई झगड़ा हर किसी में होता है, कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन जो ही है आप सामने में बैठ करके उसको सट आउट कर दिएगा। उसको लेकर के हमें लंबे समय तक नहीं चलना है, और ना ही ज्यादा देर तक हमें पति से मुंह फुला करके रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मुंह फुला के रहने से क्या फायदा है। जितना अच्छा हो उतना लाड़ प्यार से रहें, जितना अच्छा से हो सके उतने अच्छे से उनके साथ में रहे। मुंह फुलाने से कोई फायदा भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्यार से रहिएगा, ठीक है। और सबसे पहला स्थान हमारे जिंदगी में, बच्चे से भी पहला स्थान हमारे पति का है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा केयर करना है तो हमें अपने पति का करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे वो दुखी हो जाए, वो टॉर्चर हो जाए और उसके मुंह से हमारे लिए बद्दुआ निकले। तो हमें कभी भी किसी का भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर फैमिली में कोई आपको उल्टा सीधा बोल भी देता है, कोई आपको बद्दुआ भी दे देता है ना, तो आप पलट करके जवाब मत दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जवाब दे देंगे ना तो वो हमारे ऊपर आएगा, लेकिन अगर हम जवाब नहीं देंगे ना तो वो हमारे ऊपर दोष नहीं लगेगा। एक एक आदमी का आदत होता है कि बिना मतलब किसी के बारे में कुछ कह देना, किसी के लिए बद्दुआ निकाल देना, कोई छोटी सा भी बात हो तो उसको बड़ा इश्यू बना देना। ये बहुत लोगों की आदत होती है। इसलिए हमें अगर कोई बद्दुआ भी दे रहा है या कोई हमें गाली भी दे रहा है ना, तो हमें पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए। उसको हंस करके उड़ा दीजिए। उसको ज्यादा अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना ही आप खुद से किसी को बद्दुआ दीजिएगा, क्योंकि जब हम उसके समान में हो जाएंगे ना तो हमारे उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर कोई गलत रास्ता चल रहा है या कोई आपको सराप रहा है, बद्दुआ दे रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिए। उसको ये मानिए कि हम उसको मानते ही नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो हमें कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और जिसके पास में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कि किसी के पास में कुछ है तो किसी के पास में कुछ नहीं है। अब धरती पे है तो हर कोई तो हर किसी के बराबर में नहीं है। इसलिए जिसके पास जो कुछ भी नहीं है उसे ताना कभी नहीं मारनी चाहिए। देखिए, वो तो सह लेगा, वो तो आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन जब भगवान जवाब देंगे ना तो आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें किसी को भी टॉर्चर नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी बात के लिए हमें हंसना दूसना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी किसी का दिल ना दुखाए, ठीक है। आप अपने पति के साथ में हमेशा खुश रहे। पति का भगवान करे कि लंबा आयु दे, और भगवान हम सभी बहनों का सुहाग अखंड बना करके रखे। यही हमें भगवान से कामना करनी चाहिए कि जब तक जीऊं तब तक मैं सुहागन ही जीऊं। यही हमें आशीर्वाद दीजिए। यही हमें भगवान से प्रतिदिन, जब भी आप पूजा करने जाती है तो हमें प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए अपने पति के लिए, क्योंकि पति है तो सब कुछ है। उसी से दुनिया उजाला दिखाई देता है, लेकिन उसी के एक ना रहने के बिना दुनिया हर चीज अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। अगर वो है तो उसका मान सम्मान कीजिए। जिस दिन खो देंगे ना
उस दिन उसका अहमियत पता चलेगा कि वो हमारे जिंदगी में क्या था। अगर वो आपको नहीं भी कर रहा है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का पति है जो जुआरी है, शराबी है, मरता है, पीटता है, जैसे है कोशिश कीजिए उसको सुधारो। लेकिन अगर वो नहीं सुधर रहा है फिर भी अपना कर्तव्य हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उसका मान सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि उसी के पाए कि हम आज सुख से 2 रोटी खा रहे हैं। लाख वो हजार कुछ भी कर रहा है लेकिन कहीं से 2 रोटी वही ला के दे रहा है, हम नहीं जा रहे हैं 2 लोगों रोटी कमाने के लिए। इसलिए जैसा है वैसा एक्सेप्ट कीजिएगा। और पतियों के लिए भी बता दूं कि आप अपने पत्नी के साथ में ही खुश रहे और आनंदित से रहे, और हमेशा आप और आपके पूरा फैमिली खुशमय रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जब जोड़ियां बिखर जाती है ना तो पति सुख से रह पाता है, और पत्नी का तो पूछिए मत, उनका क्या बुरा हाल होता है, उनकी क्या दुर्दशा होती है वो तो पूछिए ही मत। तो इसलिए आप लोग खुशी से रहिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, आप लोग आनंद से रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।